आज हम जिन कमाल के 3D गेम्स और फिल्मों की दुनिया में खो जाते हैं, वो हमेशा से ऐसी नहीं थीं। तो सवाल ये है कि हम इन सिंपल पिक्सल से यहां तक पहुंचे कैसे? आइए कंप्यूटर ग्राफिक्स के शानदार सफर पर चलते हैं और इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है 1972 का गेम पोंग, सिर्फ कुछ लाइनें और एक डॉट। और दूसरी तरफ आज के एक मॉडर्न गेम का एकदम असली जैसा दिखने वाला विजुअल। यही जमीन आसमान का फर्क हमें बताता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स ने वाकई में कितनी अविश्वसनीय तरक्की कर ली है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने एक एक कदम आगे बढ़ाया और विजुअल्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, इसकी बिल्कुल साधारण शुरुआत से लेकर आज के इस शानदार दौर तक। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? कंप्यूटर ग्राफिक्स की कहानी भी एक ऐसे दौर से शुरू हुई जहां सब कुछ बहुत ही सरल और कह सकते हैं बुनियादी था। चलिए उस शुरुआती दौर में वापस चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1960 और 70 के दशक में। ये वो जमाना था जब कंप्यूटर आज की तरह नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े, धीमे और बेहद सीमित क्षमताओं वाले हुआ करते थे। जरा सोचिए उस दौर के डेवलपर्स के सामने क्या चुनौतियां रही होंगी। कंप्यूटर्स इतने धीमे थे कि कुछ भी कॉम्प्लेक्स बनाना नामुमकिन था। स्क्रीन पर सिर्फ सीधी लाइनें और कुछ आसान आकार ही दिख सकते थे, और रंगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब कुछ बस ब्लैक एंड व्हाइट में होता था, जिसे हम मोनोक्रोम डिस्प्ले कहते हैं। इन्हीं सीमाओं के बावजूद इसी दौर में एक ऐसा गेम आया जो आइकॉनिक बन गया, पोंग। स्क्रीन पर सिर्फ दो डंडियां और एक गेंद, लेकिन इसी सरल से गेम ने आने वाली ग्राफिक्स क्रांति की नींव रखी थी। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ग्राफिक्स का मकसद मनोरंजन बिल्कुल नहीं था। इसका इस्तेमाल तो रिसर्च, मिलिट्री सिमुलेशन और इंजीनियरिंग डिज़ाइन जैसे बहुत गंभीर कामों के लिए किया जाता था। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ जिसने ग्राफिक्स की दुनिया में मानो क्रांति ही ला दी और सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं जीपीयू की। पहले क्या होता था, कंप्यूटर का सारा काम उसका दिमाग यानी सीपीयू ही संभालता था, जिसमें ग्राफिक्स बनाना भी शामिल था। लेकिन जैसे जैसे ग्राफिक्स कॉम्प्लेक्स होते गए, सीपीयू पर बोझ बढ़ने लगा। तब एक स्पेशलिस्ट की जरूरत महसूस हुई। यहीं पर जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की एंट्री हुई, जिसका सिर्फ एक ही काम था, शानदार विजुअल्स बनाना। तो ये जीपीयू असल में है क्या? इसे एक ऐसे आर्टिस्ट की तरह समझिए जो सिर्फ तस्वीरें बनाने में माहिर है। ये प्रोसेसर लाखों कैलकुलेशंस एक साथ करता है ताकि स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज तेजी से बन सके और हमें हर मूवमेंट एकदम स्मूथ और रियल लगे। आज की दुनिया में एनवीडिया और एएमडी जैसी कंपनियां हाई परफॉर्मेंस जीपीयू बनाने में सबसे आगे हैं। इन्हीं की वजह से हमारे डिवाइसेस पर इतने शानदार ग्राफिक्स देख पाना संभव हो पाता है। आज हम GTA 5 या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स में जो असली जैसी दुनिया देखते हैं, वो इन पावरफुल जीपीयूज के बिना बिल्कुल नामुमकिन होती। पानी की लहरों से लेकर किरदारों की परछाई तक हर छोटी बड़ी डिटेल को रियल बनाना जीपीयू का ही तो कमाल है। जीपीयू की जबरदस्त पावर ने एक और जादुई चीज को जन्म दिया, जिसने गेमिंग और इंटरैक्टिव अनुभवों को पूरी तरह से बदल दिया। इसे कहते हैं रियल टाइम रेंडरिंग। चलिए समझते हैं कि ये जादू काम कैसे करता है। तो सवाल है, ये रियल टाइम रेंडरिंग आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में समझें तो जब हम कोई गेम खेलते हैं तो कंप्यूटर एक 3D दुनिया को हमारी 2D स्क्रीन पर दिखाता है। रियल टाइम रेंडरिंग वही प्रोसेस है जो ये काम पलक झपकते ही कर देती है, ताकि हमारे हर एक्शन का असर तुरंत स्क्रीन पर दिखे। इसे ऐसे समझिए, स्टेप 1, किसी ने जॉयस्टिक हिलाकर अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाया। स्टेप 2, स्क्रीन पर पूरी दुनिया उस एक्शन के हिसाब से तुरंत बदल जाती है। यही जो इंस्टेंट रिएक्शन वाला लूप है ना, वही रियल टाइम रेंडरिंग का असली कमाल है। आज ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि रे ट्रेसिंग जैसी तकनीक भी रियल टाइम में मुमकिन है। ये वो तकनीक है जो वर्चुअल दुनिया में लाइट और शैडो को ठीक वैसे ही कैलकुलेट करती है जैसे हमारी असली दुनिया में होता है, जिससे सब कुछ बेहद रियल दिखता है। तो पिक्सल से शुरू हुई इस यात्रा ने हमें आखिरकार कहां पहुंचा दिया है। चलिए इस पूरे सफर को समेटते हैं और देखते हैं कि इसका हमारी आज की दुनिया पर क्या असर पड़ा है। हमने 3 बड़े पड़ाव देखे। पहले शुरुआती सिस्टम्स थे जहां सिर्फ सिंपल लाइनें और आकार थे। फिर मॉडर्न जीपीयूज ने आकर इन आकारों में जान डाल दी और उन्हें रियलिस्टिक बनाया। और आखिर में रियल टाइम रेंडरिंग ने इस दुनिया को इंटरैक्टिव बना दिया, जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं।
और आज कंप्यूटर ग्राफिक्स सिर्फ गेम्स और फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। अब ये वर्चुअल रियलिटी में ट्रेनिंग देने, एजुकेशन को और दिलचस्प बनाने और इंजीनियरिंग में मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन तैयार करने जैसे अनगिनत क्षेत्रों की रीढ़ बन चुका है। जैसे जैसे ग्राफिक्स और भी ज्यादा असली होते जा रहे हैं, एक सवाल मन में उठता है, क्या भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब हम असली और वर्चुअल दुनिया के बीच का फर्क ही भूल जाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।